नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी दुनिया और मैं हूं सनी कौशिक। दोस्तों, एक सीरीज़ हम सारी दुनिया पर आपके लिए लेकर आए हैं जो है कोविड स्पेशल, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपको उन लोगों से मिलवाने की जो कोविड फाइटर्स हैं, जो कोविड को हरा चुके हैं। और अगर वो हरा चुके हैं तो आप भी कोरोना को हरा सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव भी आया है तो आप अपना ख्याल रखें और हौसले से आप उससे जीत सकते हैं। यही कहानियाँ, जीत की कहानियाँ हम इस सीरीज़ में आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो हमारे साथ हैं वो 2 बार कोरोना को हरा चुकी हैं, पहली लहर में और दूसरी लहर में फिर से। वो है अंबिका गर्ग। आइए मिलते हैं अंबिका से। अंबिका, पहले अपने बारे में बताइए, आप बेसिकली करती क्या है? स्टूडेंट हैं या कुछ और काम करती स्टूडेंट हूँ मैं, एमडीयू एमए जर्नलिज्म की। और हैं? ओके। बस। अंबिका, कब आपको पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हैं? जब फर्स्ट टाइम मुझे कोरोना हुआ था तब तो मुझे 16 हम्म। नवंबर को पता चला था कि मुझे कोरोना हुआ है, क्योंकि मेरी स्मेल चली गई थी। और सेकंड टाइम जब हुआ तो पहले फैमिली मेंबर्स को हुआ था, तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि आप भी फैमिली में जो भी लोग हैं वो अपना चेकअप कराओ। तो सेकंड टाइम जब पता चला था। हम्म। अंबिका, क्या बेसिक सिम्टम्स रहे, अगर हम जानना चाहें कि बेसिक सिम्टम्स? आपने एक तो स्मेल का बताया, इससे अलग और क्या सिम्टम ऐसे हुए कि आपको ये लगा कि मेरे को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो मेरी स्मेल चली गई थी और मुझे फीवर था। तो फिर तब मैंने सोचा कि टेस्ट कराना चाहिए। और सेकंड टाइम तो वही जो मैंने बताया कि पहले मम्मी पापा को हुआ था। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला हम्म। कि आपको अपना टेस्ट और फीवर था। अंबिका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप कोविड का टेस्ट कराने गए, आपने कहाँ तो टेस्ट करवाया और वहां का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? पहली बार का भी और दूसरी बार का भी, अगर आप दोनों बता पाए। मैंने दोनों ही बार सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट कराया था, सोनीपत। और फर्स्ट हम्म। टाइम जब मैंने टेस्ट कराया तो वहां पे डॉक्टर सबने पीपीई किट पहनी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग थी, सब कुछ था, प्रॉपर टेस्टिंग थी। लेकिन जब मैं सेकंड हम्म। टाइम वहां गई तो वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, डॉक्टर्स ने कोई पीपीई किट नहीं पहनी हुई थी। और इवन वहां पे हम्म। डॉक्टर्स भी कम पड़ रहे थे टेस्ट के लिए। जिस दिन मैं टेस्ट कराने गई उस दिन तो वहां पे एक डॉक्टर को उसी टाइम उन्होंने टेस्ट करना सिखाया। और उन्होंने जब मेरा टेस्ट किया तो टेस्ट के बाद इवन मेरी नाक से ब्लीडिंग भी होने लगी थी थोड़ी। उनको टेस्ट करना प्रॉपर भी नहीं आ रहा था। तो ये पहले जो था उस टाइम पे लोगों में डर ज्यादा था, जबकि केसेस कम थे उस टाइम पे, लेकिन अब की बार केसेस ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, उसके बावजूद वहां पर इस तरीके के हालात हैं, आपने देखे जो वहां पर। हाँ, मतलब वहां किसी को ना हो तो वहां जाके जरूर हो जाएगा कोरोना, ऐसी हालत थी इस बार। अच्छा। अंबिका, मेरे को आप ये बताओ, जब आपने टेस्ट करवाया, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे काफी सेफ्टी रखी गई थी, पीपी किट पहनी थी उन्होंने। आपने जब टेस्ट करवाया और आपकी जब रिपोर्ट आई, बीच में जो टाइम लगा, वो वैसे 24 घंटे लगते हैं, क्या आपके में ज्यादा टाइम लगा? अगर वो टाइम लगा तो उस टाइम के बीच में आपने क्या किया? क्या आपने आपको खुद को आइसोलेट कर लिया, या वो टाइम कैसे आपने स्पेंड किया? जैसे ही मेरी स्मेल गई मैंने उसी टाइम खुद को आइसोलेट कर लिया। मतलब मॉर्निंग में मुझे लगा था मेरी स्मेल चली गई, लेकिन टेस्ट मेरा आफ्टरनून में हुआ था। और रिपोर्ट मेरी 48 आवर्स के बाद आई थी। तो मैंने पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। उस टाइम पे क्या मेंटली सिचुएशन आपकी थी? क्या सोच रहे थे? क्या दिमाग में चल रहा था? रिपोर्ट मेंटली तो पॉजिटिव थोड़ा आने सा तक का जो टाइम था। मेंटली थोड़ा सा तो मैं डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर पेरेंट्स ने यही बोला चिल कर, हम हैं, हम देख लेंगे सब। तो बस उन्होंने मोटिवेट किया और फिर उसके बाद मैं टेंस नहीं थी। हाँ, घर वालों को ये टेंशन थी कि पहले मुझे उससे जस्ट पहले जॉन्डिस हुआ था, डेंगू हुआ था। और मैं बस से गिर गई थी, मुझे इंजरीज बहुत ज्यादा थी, तो इतनी इंजरीज है अकेले रूम में कैसे रहेगी। लेकिन फिर हो गया था सब नॉर्मल थोड़ी देर के बाद ही रिपोर्ट के। तो आपने वो कितने दिन आप होम आइसोलेशन में रहे, आप अकेले रहे लगभग? फर्स्ट टाइम कितने दिन रहे आप? 17 डेज। 17 डेज। और अब की बार? 14 डेज के बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया था और मेरा पॉजिटिव आया था उस टाइम भी। अब नेगेटिव आपकी रिपोर्ट? अब नेगेटिव है। तो अंबिका, वो टाइम आपने कैसे स्पेंड किया? वो 17 दिन बता रहे हो आप, 10 दिन, 12 दिन अब की बार भी आपने किया, तो वो अकेलापन, वो उससे कैसे हैंडल किया? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अभी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, वो कैसे उससे जीत सकते हैं, कि वो अकेलापन वो कैसे दूर कर सकते हैं?
मैंने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल्स की, फैमिली के साथ वीडियो कॉल्स की, नॉवेल्स पढ़े, पेंटिंग्स की, स्केचिंग की। जब जब भी कोई थोड़ी बहुत नेगेटिविटी माइंड में आती थी, तो जो भी चीजें मुझे पसंद थी वो मैं करती थी, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग, नॉवेल रीडिंग, म्यूजिक सुनना, ये सब। उस टाइम पे फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और आप कैसे मैनेज करते थे चीजों को, खाना है, हाइजीन है, जो भी चीजें हैं आप कैसे मैनेज करते थे? फैमिली ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो हर चीज का ध्यान रखते थे, मैं किस टाइम क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, मेरी ऑक्सीजन कितनी है, फीवर कितना है, दवाई टाइम से ले रही हूँ, डिहाइड्रेशन की दिक्कत तो नहीं है, पानी ढंग से पी रही हूँ। हर टाइम खाने का भी वही ध्यान रखते थे, और डिस्पोजल में वो मुझे खाना देके जाते थे, रूम के बाहर रख जाते थे। और मैं रात को सारे वो डिस्पोजल इकट्ठा करके रूम के बाहर रख देती थी, और उसके बाद वो मॉर्निंग में उनको जला देते थे, क्योंकि किसी और का भी हाथ लगेगा तो उसे भी हो सकता है उससे। ये बातें पहले टाइम की बता रहे हो आप या दूसरे, अब की बार भी ऐसा ही हुआ? फर्स्ट टाइम। और अब की बार? इस बार पहले मम्मी पापा को हुआ था, मैं 5-6 दिन अलग थी, मम्मी पापा रूम में थे। तो फिर इस बार तो मैंने मैनेज किया था सब कुछ। और टेंशन भी मुझे ज्यादा थी कि मम्मी पापा बीमार है, मम्मी पापा हार्ट पेशेंट है, मम्मी अस्थमेटिक पेशेंट है। मुझे तो बाद में हुआ कैसे था। मैनेज किया, अब की बार कैसे मैनेज किया? अब की बार ये तो शक था ही कि मुझे भी हो सकता है कोरोना, तो बाहर तो गए नहीं। मतलब रिलायंस स्मार्ट से ऑर्डर किया ऑनलाइन, फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ। और बाकी जिस टाइम जिसकी हिम्मत होती थी वो उठ के खाना बना लेता था। अंबिका या क्या एक दो बार इसमें आपको हम्म क्या। अंबिका क्या इसमें आपने सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट कराया पिछली बार और अब की बार? मैं आपसे हर सवाल तो दोनों ही एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, अब की बार भी और पिछला बार भी, कि हॉस्पिटल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या हेल्प मिली, गाइडेंस मिली, या उनकी कॉल आपके पास आई, या उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको सिविल हॉस्पिटल में ही एडमिट होना चाहिए या घर आइसोलेट आप क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या कुछ हेल्प हुई फर्स्ट गवर्नमेंट की टाइम तरफ से? जब हुआ था, जब तो उनका 4-5 बार कॉल आया था कि तबीयत कैसी है, कैसा चल रहा है, फीवर तो नहीं है। लेकिन सेकंड टाइम जब हम्म। हुआ तो बस उनका ये फोन आया था कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप आइसोलेट हो जाइए, या फिर आपको अपने जिन भी डॉक्टर्स को दिखाना है उन डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, बस। मतलब आप खुद ही जाएं अगर डॉक्टर को दिखाना है तो, ये बोला गया हाँ। वहाँ? हाँ। अच्छा, मेडिसिन वगैरह कोई आपको उन्होंने प्रिस्क्राइब की कि आप ये मेडिसिन ले लें मेडिसिन आप? सिविल हॉस्पिटल वालों ने तो कुछ प्रिस्क्राइब नहीं की। जो खुद के हम्म। फैमिली डॉक्टर से उनसे कंसर्न किया, उन्होंने विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, और वाइसोलोन, अजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, और खांसी थी मुझे तो उन्होंने वो दी, बेनेड्रिल दिया था। ये बोला था मेडिसिन में, लेकिन बेनेड्रिल से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेमन टी से फर्क पड़ा था। मैं कह रहा हूँ कि आपने हाँ। डाइट क्या मैनेज की मेडिसिन से अलग, जो डाइट आपने ली, खाने में क्या खाया, उन चीजों को क्या क्या आपने अपनी डाइट में ऐड किया? डाइट में सुबह तो मम्मी पनीर देती थी, उसके बाद स्प्राउट्स, उसके बाद खाना, उसके बाद नारियल पानी, उसके बाद फ्रूट्स, फिर से खाना, फिर फ्रूट्स, और नींबू पानी, लेमन टी, सिंपल चाय, खिचड़ी, दलिया, ये सब। अंबिका, आपने 2 बार आप जीते हैं कोरोना से, पहली बार और अब की बार। क्या सिम्टम्स में भी कुछ फर्क आया? आपको क्या लगा कि पहली बार जो सिम्टम्स थे वो अलग थे और अब की बार अलग है, या सेम ही चीजें रही? नहीं नहीं, दोनों बार सिम्टम्स अलग अलग थे। फर्स्ट टाइम जब हुआ था मुझे तो फीवर था, लॉस ऑफ स्मेल, हम्म। लॉस ऑफ टेस्ट। इस बार जब हुआ तो लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, साथ में सलाइवा सूख गया था बिल्कुल, और स्वेटिंग नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। आपको परेशानी किस में ज्यादा हुई? क्या पहली बार में ज्यादा हुई या अब की बार में ज्यादा हुई फिजिकली? सेकंड टाइम में ज्यादा हुई, सेकंड टाइम में, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन फ्लक्चुएट कर रही थी। क्या आपको लगा ऑक्सीजन की जरूरत आपको है? एक दिन लगा था, फिर डॉक्टर्स ने बोला उल्टे लेट जाओ, उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आधे घंटे में हॉस्पिटलाइज हो जाना। फिर वो ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, वो 95-96 हो गई थी। उल्टा लेटने से हुई वो ठीक चीजें? अंबिका, जो उल्टा लेटने से क्या आपको उससे कुछ मतलब रिकवरी हुई, ऑक्सीजन ठीक हुआ आपका? हाँ, मेरी ऑक्सीजन 90-91 थी। तो उल्टा हम्म। लेटने से, मतलब 1-2 घंटे में डेली उल्टा लेट जाती थी, तो उससे मेरी ऑक्सीजन 96-97 तक हो जाती थी। अंबिका, आपने कहा कि ऐसे टाइम आया कि आपको डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप हॉस्पिटल हॉस्पिटल में चले जाएं। क्या हम्म। उस टाइम पे आपको ऐसा डर लगा कि हॉस्पिटलों की हालत आपने देखी है सोशल मीडिया से या न्यूज से, हमें पता चल रहा है कि बेड ही नहीं है हमारे पास,
तो क्या उस टाइम पे आपकी मेंटल सिचुएशन क्या बनी कि क्या मेरे को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम कहाँ जाएँगे, बेड कैसे ढूँढेंगे, आईसीयू तो है ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या मेंटल सिचुएशन थी आपकी? मतलब सोनीपत में तो हॉस्पिटल्स पता किए, कोई भी हॉस्पिटल था नहीं उस टाइम। रोहतक में ऑक्सीजन हॉस्पिटल वालों ने हाँ की थी उस टाइम कि हाँ आप यहाँ आ जाइए। एक बार थोड़ा लगा था कि पता नहीं हॉस्पिटल जाऊंगी वापस भी आऊंगी या नहीं, लेकिन फिर पापा मम्मी कहते कुछ नहीं है, हम हैं, कुछ नहीं होगा तेरे को, अभी तू ऐसे ही खून पिएगी हमारा। तो बस फिर उसके बाद एक बार तो हुआ था, लेकिन फिर ऑक्सीजन ठीक ही हो गई थी। आपने कहा कि ऐसा लगा अगर हॉस्पिटल में जाएँगे तो वापस नहीं आएँगे। ये एक टाइम होता है जब मेंटली लोग टूट जाते हैं, अकेलापन भी महसूस होता है उस टाइम पे, आपने कैसे उससे रिकवर किया? मैं ये टिप्स मैं चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हौसला बनाए रखना है, तो क्या आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी या क्या चीज़ें ऐसी थी, जो आप और लोगों को विल बताएँ कि आप पावर ये तो चीज़ें स्ट्रांग फॉलो नहीं करें? थी। विल पावर तो यहाँ काम ही नहीं आती, खुद ही विल पावर तो खत्म हो जाती है। पेरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सब ने मोटिवेट किया इमोशनली भी और मेंटली भी। तो उसके बाद ठीक था, मतलब फिर भी नेगेटिविटी तो ह्यूमन नेचर है, थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। अंबिका, अगर ये आप कुछ टिप्स देना चाहो क्योंकि आप 2 बार लड़े हो कोरोना से, और लोगों को हम्म। टिप्स देना चाहो जो अभी पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन में है, तो वो कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं या अपने आप को ठीक रख सकते हैं? क्या है? मतलब एक तो नेगेटिविटी नहीं आने देनी, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अगर आती भी है तो खुद को बिजी कर लो किसी भी चीज में, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग या जो भी उन्हें पसंद है उस चीज में खुद को बिजी कर लो, जो भी हम अपने रूम में बैठ के ही कर सकते हैं। और एक ये है कि मेरे को खांसी बहुत ज्यादा हुई थी और किसी भी दवाई से आराम नहीं हो रहा था, तो वो लेमन टी पी सकते हैं, उससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है। बाकी अपनी डाइट प्रॉपर रखो, और कोरोना ठीक होने के बाद भी अपनी ऐसी चीजें खाते रहो कि इम्यूनिटी आगे ठीक रहे, कि कोई कभी दोबारा ना हो जाए। अंबिका, मैं आपसे ये और पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहली बार भी कोविड पॉजिटिव हुए, दूसरी बार भी हुए। क्या, क्योंकि ये सुना गया था कि अगर आप एक बार हो जाते हैं तो दोबारा चांस कम होते हैं बीमार होने के, हम्म। और कोरोना से खासकर। क्या लगता है उसमें, क्या आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा या आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि आप बीमार होती रहती हैं? क्या इसके पीछे लगता है आपको? नहीं, एंटीबॉडीज तो 3 मंथ्स तक ही रहती हैं। मुझे 4 मंथ्स हुए थे, हुँ, 4 मंथ्स होते ही मुझे दोबारा हुँ, हो गया कोरोना, क्योंकि घर पे सबको हुआ था, तो मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मुझे नहीं होगा, क्योंकि सबको ही हो गया हुँ, था। तो हुँ। इसलिए इम्यूनिटी की तो मैं उसके बाद तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज का ध्यान तो रख ही रही थी। काढ़ा भी लगातार पिया था, लेकिन फिर भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम हो नहीं सकता। कोई अगर एक बार हो गया और फिर वो ये सोचे कि अब तो मैं फ्री हूँ, अब तो नहीं होगा, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अंबिका, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो अच्छा या बुरा रहा इस होम आइसोलेशन में जब आप थे, या कोविड के इस दौरान आप सिचुएशन से गुजरे हो, मेंटली भी, फिजिकली भी। क्या ऐसी चीज़ें जो आपको ये लगता है कि ये मेरे को सीख मिली कि इस टाइम पे ये होना चाहिए था? वो गवर्नमेंट को लेकर हो सकती है, वो फैमिली को लेकर हो सकती है, कुछ भी हेलो। आप जो शेयर कर सकें हमारे साथ। जब फर्स्ट टाइम मुझे कोरोना हुआ था तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि ठीक है फैमिली है, संभाल लेगी। लेकिन सेकेंड टाइम जब कोरोना हुआ तो मम्मी पापा को पहले हुआ था, तो मुझे पता है वो कैसी सिचुएशन होती है। वो तो दोनों आइसोलेशन में है, लेकिन बाहर दिमाग में क्या क्या चलता है, इस टाइम ठीक होंगे या नहीं, ऑक्सीजन ठीक होगी या नहीं, फीवर तो नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो रही होगी। तो मेरा मानना ये है कि जिसको कोरोना होता है ना, वो इतना फाइट नहीं करता जितना उसके फैमिली वाले, उसके लव्ड वंस जो है वो फाइट करते हैं। तो इसलिए खुद के लिए ना भी करो तो अपनों के लिए जरूर अपना ध्यान रखो, मास्क पहनो प्रॉपर, बाहर तभी जाओ जब बहुत जरूरी हो, नहीं तो मत जाओ। अंबिका, अभी आपके फादर, आप बता रहे हो, बीमार हैं, पॉजिटिव हैं, वो भी, मदर भी हैं। तो अब इस सिचुएशन में आप कैसे सँभाल रहे हो, और गवर्नमेंट का क्या कहीं भी कोई रोल आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है? या कोई भी ऑफिशियल जो तो अधिकारी है वो आज आपकी मम्मी मदद पापा कर के रहे हैं? जैसे 14 डेज कंप्लीट हुए हैं, तो सिर्फ एक फोन आया था कि अब अगर आप ठीक है तो फिर हम उसमें लिखते हैं कि नेगेटिव हो गए हैं, रिकवरी, उस रिकवरी वाले चार्ट में आपका नाम लिख दे, बस इतना कॉल आया था और कुछ नहीं। और गवर्नमेंट तो ये दिखा रही है कि 20 to 25% ही लोग पॉजिटिव होते हैं जो टेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन मेरी मम्मी का टेस्ट हुआ था, 700 में से 547 लोग पॉजिटिव थे, यानी ऑलमोस्ट 80% लोग। नहीं, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा दे जल्दी से जल्दी, बस नाम हाँ, लिखना चाह रही है।
हाँ, वो ये बताते हैं कि टेस्ट हुए हैं, उनका 25 टू 30% ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन मेरी मदर का टेस्ट हुआ था, उस दिन लोग पॉजिटिव थे और 25 टू 30% पॉजिटिव आते हैं। अंबिका, थैंक यू जुड़ने के लिए, और दुआ करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपके फादर मदर भी जल्दी रिकवर कर ले उससे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की कोविड फाइटर अंबिका गर्ग की हौसले की कहानी, जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार कोरोना को हराया है। साथ ही उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि पिछली बार जो पहली लहर इस देश में कोविड की थी, उसमें और अब की लहर में काफ़ी फ़र्क है। अब केसेस ज़्यादा हैं, पहले कम थे, लेकिन सेफ्टी मेजर्स जो थे गवर्नमेंट की तरफ से वो पहले में ज़्यादा लिए जा रहे थे, अब की बार कम लिए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे की रीज़न ये भी हो सकता है कि सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए भी कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि अंबिका ने हमें बताया।